नमस्ते मित्रों, मैं राव चौधरी आप सभी का स्टूडेंट एक्टिविटी बोर्ड यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। मित्रों, पढ़ाई का असली मजा है सबके साथ, सबका मतलब स्टूडेंट एक्टिविटी बोर्ड। कक्षा 8 विषय हिंदी, पुनरावर्तन 1 के सभी सवालों के जवाब देखेंगे। प्रश्न पहला है, अपने मित्र को निबंध लेखन प्रतियोगिता में प्रथम आने पर बधाई पत्र लिखिए। हमें यहाँ पर एक पत्र लिखना है, बधाई पत्र। उत्तर देखते हैं। प्रथम हम लोग पता लिखेंगे 208 अमृत सदन, सरदार मार्ग, सूरत, 14/2/2025। इस प्रकार हमें पता लिखना है। उसके बाद, प्रिय मित्र श्याम, नमस्कार। मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि तुमने निबंध लेखन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस महान उपलब्धि के लिए मैं तुम्हें दिल से बधाई देता हूँ। तुमने अपनी कठिन मेहनत और समर्पण से यह पुरस्कार अर्जित किया है, जो कि सचमुच सराहनीय है। तुम्हारी लेखनी में एक विशेष आकर्षण है और तुमने जिस तरीके से अपने विचारों को व्यक्त किया वह प्रभावशाली था। मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत मेहनत की होगी और इसका परिणाम आज सबके सामने है। तुम्हारी सफलता न केवल तुम्हारे लिए बल्कि हम सभी के लिए गर्व का विषय है। आशा है कि तुम इसी प्रकार भविष्य में भी अपनी सफलता की नई ऊंचाइयों को छुओगे। तुम्हारी यह उपलब्धि और परिश्रम हमें भी प्रेरित करती है। मैं भगवान से तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। एक बार फिर से तुम्हें ढेर सारी बधाइयाँ। तुम्हारा मित्र कार्तिक। इस प्रकार हमें पत्र लेखन करना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन करके उन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तर देखते हैं। हमें अलग अलग प्रकार के शब्द दिए हुए हैं, उनका लिंग परिवर्तन करके वाक्य बनाने हैं। जैसे पहला शब्द है दास, उसका लिंग परिवर्तित होगा दासी। वाक्य बनेगा, गोपी अपने को कृष्ण की दासी मानती थी। इसके बदले में आप अलग भी वाक्य बना सकते हैं। दूसरा शब्द है धोबी। धोबी का लिंग परिवर्तन होगा धोबिन। वाक्य आएगा, धोबिन अब कपड़े इस्त्री करने के लिए गई है। तीसरा शब्द है स्वामी। उसका लिंग परिवर्तित होगा स्वामिनी। वाक्य देखते हैं, उसे स्वामिनी होने का गर्व नहीं है। चौथा शब्द है विद्वान। उसका लिंग परिवर्तित होगा विदुषी और वाक्य बनेगा, सरोजिनी नायडू एक विदुषी महिला थी। पांचवा शब्द है बाबू। उसका लिंग परिवर्तित होगा बबुआइन। वाक्य बनेगा, बबुआइन बिना बुला। छठा शब्द है बूढ़ा। उसका परिवर्तित होगा लिंग परिवर्तित बुढ़िया। वाक्य देखेंगे, बुढ़िया के फैसले को सब गांव के लोगों ने मान लिया। सातवां शब्द है शब्द शेर। शेर का लिंग परिवर्तित होगा शेरनी और वाक्य देखेंगे, शेरनी अपने बच्चों के साथ खेल रही है। आठवां शब्द है पंडित और उसका लिंग परिवर्तित करते हैं पंडिताइन। वाक्य देखते हैं, पंडिताइन ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। नवा शब्द है भैंस। भैंस का लिंग परिवर्तित होगा भैंसा। वाक्य बनेगा, भैंसा हल जोतने के काम आता है। और 10वां शब्द है लेखक। इसका लिंग परिवर्तित करेंगे लेखिका। वाक्य बनेगा, दीदी लेखिका बनना
चाहती हूँ। इसके बदले में आप लोग अलग अलग वाक्य भी लिख सकते हो। प्रश्न तीसरा है, अगला सवाल, निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके उन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए। हमें वचन बदलने हैं। एक वचन होगा तो अनेक वचन और अनेक वचन होगा तो एक वचन। पहला शब्द दिया है गमला, एक वचन है, इसका अनेक वचन होगा गमले। वाक्य लिखेंगे, गमले एक कतार में लगा दिए हैं। दूसरा शब्द है माला, इसका वचन परिवर्तित करते हैं मालाएं, अनेक वचन। वाक्य देखेंगे, ये मालाएं बहुत अच्छी हैं। तीसरा शब्द है कहानी, कहानी का वचन बदलेंगे कहानियाँ। वाक्य है, आपने हमें दिलचस्प कहानियाँ सुनाई। चौथा शब्द है तिथि, तिथि का वचन परिवर्तित करते हैं तिथियाँ, मतलब अनेक वचन हुआ या बहुवचन हुआ। वाक्य लिखेंगे, कुछ तिथियाँ बहुत शुभ होती हैं। पांचवा शब्द है डिबिया, इसका वचन बदलूंगा डिबिया। ये डिबिया खाली है, बहुवचन। छठा शब्द है चूड़ी, ये एक वचन शब्द है, इसका बहुवचन करेंगे चूड़ियाँ। मुझे हरी चूड़ियाँ अच्छी लगती है। आप लोग अलग भी लिख सकते हो, हरी की जगह लाल लिख सकते हो, पीली लिख सकते हो, या किसी लड़की का नाम भी लिख सकते हो। सातवां शब्द है सहेली, इसका वचन परिवर्तित करते हैं सहेलियाँ, बहुवचन। वाक्य लिखेंगे, दीदी ने अपने जन्म दिवस पर सहेलियों को बुलाया। आठवां शब्द है सेना, सेना का वचन परिवर्तित करते हैं सेनाएं। वाक्य देखेंगे, दोनों देश की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार है। और नवा शब्द है चीज, उसका वचन परिवर्तित है चीजें। वाक्य लिखेंगे, आजकल सभी चीज़ें महंगी हो गई हैं। और 10वां शब्द है वस्तु, उसका बहुवचन होगा वस्तुएं। पिताजी कुछ वस्तुएं लाना भूल गए, या इसके जगह पर आप लोग अलग वाक्य भी लिख सकते हो। अगला सवाल है प्रश्न चौथा, निम्नलिखित इकाइयों को पढ़कर उनमें से आपको जीवन में उतारने जैसी कौन कौन सी बातें अच्छी लगी, उनकी सूची तैयार कीजिए। हमें यहाँ पर दो इकाइयों के नाम दिए हैं। इकाई नंबर 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री तथा मत बांटो इंसान को, ये तीसरी इकाई है। इन दोनों इकाइयों में से हम लोगों को जीवन में उतारने जैसी योग्य बातें, अच्छी बातें कौन सी लगती है, यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर दी हुई देखिए। इकाई नंबर 4 से देखा जाता है या हमें सीख मिलती है या हमारी जीवन में उतारने योग्य बातें, अच्छी बातें कौन सी लगती है। देखिए, कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, इनके जीवन में जो जो घटनाएं घड़ी उन पे आधारित कुछ बातें अच्छी लगती है। देखिए, भाग्य के बजाय अपने चिंतन और कर्म पर विश्वास रखना, क्योंकि यह लाल बहादुर शास्त्री जी कर्मयोगी थे। साथ में दूसरी अच्छी बात लगती है, बिना फल की आशा के कर्म करना, अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था रखना, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म करना तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण भाव होना। साथ ही साथ जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी विनम्र थे, वैसी विनम्रता, सादगी और सरलता हमारे अंदर आनी चाहिए, यह भी अच्छी बात है। साथ ही साथ आत्मसंयम, यह भी ज़रूरी है, यह अच्छी बात इस इकाई से हमें लगती है। उसके बाद अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्य पर अधिक ध्यान देना। तीसरी इकाई में से मत बांटो इंसान को कौन सी बातें अच्छी लगती है। जैसे देखिए, सभी मनुष्यों में समानता की भावना तथा एकता की भावना होनी चाहिए, मतलब हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। यह बातें
या यह सीख हमें इस इकाई से मिलती है। इस प्रकार पुनरावर्तन 1 के सभी सवालों के जवाब हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं।